हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम आप लोग के सामने श्री रामचरित्र मानस का चौथा भाग लेके आए हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। ये गरीब की आप लोगों से प्रार्थना है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस पाठ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम। चलिए आइए सुनते हैं। बंधु संत समान चित होई, अनहित नाही कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जुमी सम, सुगंध कर दोई। तो इसका अर्थ है, मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ से फूलों को तोड़ा और जिसने उन रखा, दोनों की हाथों में समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, सुबहु स्नेहु बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति हेतु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, जिनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपया करके श्री राम जी की चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंधु खल मंगन सति भाए, जे बिनु काज दहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन्ह के करके रहे, उजरे हरस विषाद विसेरे। मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरे के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के जड़ में हर्ष और बसने विषाद होता है। हर जस राकेश रहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोहो लखही सहरा सह साखी, पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोष को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के कर्णों में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरे के दोष को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनकी मन मुखी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी धीमी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके ही बिगाड़ देते हैं। तेज कृपा सानु दोष महिषेषा, अघवाघुवन धन धनी धनेशा। हृदय केत समहित सब्र की के, शुभ करण सम सोमित नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाले रोज ताप होते हैं, मैं अग्नि और क्रोध में यमराज के समान होते हैं। पाप और अवगुणों की रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं। उनकी बढ़ती सभी के हित नाश करने के लिए
केतु उच्छल तारे के समान हैं और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजू लघु तनु परिहरिहरि जिमि धीमि उपल कृषि दली गरही बंदहु खल जस शेष सरोसा सहज बदन बरनई परदोसा। जैसे ओले खेत की नाश करके आप भी गल जाते हैं, जैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शारीर तक छोड़ देते हैं, मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोष को हजार मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणहु पृथुराज समाना पर अघ सुनहि सहज दस काना। पर ही शक्र बहुरी शक्र सम विनहु तेहि संतत सुरानिक हित जेहि। पुनः उनके राजा पृथु जिनके भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जलाकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरे पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनके पूरा मंदिर की नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानी के अर्थात देवताओं से सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा पियारव सहस नयन पर दोष निहारा। जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों को दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनहिरी खलरीति जानी पानी जुग जोरी जन बिनी करई सुप्रीति। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु और मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं यह जन्म पूर्वक उसे विनय प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी 10 कीन्ह निहोरा 3 है निज और नाव लाउब भोरा। बयास पलियाही अति अनुरागा जो हो ही निर्मिसी कबहू के कागा। मैंने अपनी ओर से विनय की विनती की है, परंतु वे अपने ओर से उदासीन अरिमित हित सुन जरही खल रीति जानी पानी गुण जोरी जन बिनी करही सुप्रीति। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रुवास अथवा मित्र किसी का ही हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं सब प्रेम पूर्वक उन्हें विनय प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी 10 कीन्ह निहोरा 3 जीज और नख लोभी भोरा। बयास पिलियाही अति अनुरागा होई निरामिष कबहुना कागा। मैं अपनी ओर से विनती करता हूँ, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौवों को बड़े सप्रेम पालुओ, परंतु वे क्या कभी मांस के त्याग हो सकते हैं। बदऊ संत अंजन चरना सुख प्रद विनय बीच करु वर्णा। बिछुरत एक प्रहान हरि लेही मिलत एक दुख दारुण देही। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों में वंदन करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु जिनमें कुछ अंतर कहा गया है वह अंतर यह है
कि एक संत तो बिछड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख के देते हैं। अतः संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदाई होता है। उपजहि एक संत जग माही जलज जो ही जिमी गुण बिलागाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोकी के तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और सर्प से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। साधु मृत्यु के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मंदिर के समान मोह प्रसाद और जड़ता प्रतन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शत्रु में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज कुरुतुति तहत सुजास अपलोभी विभूति। सुधा सुनकर सुर सरी साधु सर गलग अनल कलिमल सद व्याहु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जेई भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अयश की प्राप्ति संपत्ति होती है। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुगी के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध। उनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु किसी को किंतु कोई भाता है, उसे वही अच्छा लगता है। आप लोग को अगर ये हमारी गाथा पसंद आई हो तो आप लोग भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।